बात कर रहे थे होस्ट हेडर इंजेक्शन के बारे में। ठीक है। अब होस्ट हेडर इंजेक्शन से हमने ये चीज देखी थी कि ये भी काफी डाइवर्सिफाइड टाइप की वल्नरेबिलिटी है। अलग अलग चीजें इससे करी जा सकती है। ठीक है। इससे एक्सेसेस करा जा सकता है। इससे ऑथेंटिकेशन बाईपास करा जा सकता है। ठीक है। और इससे हमने देखा था और क्या किया था लास्ट सेशन में हमने एक बार रिमाइंड करा दो। ठीक है। अलग अलग चीजें इससे करी जा सकती है। वैसे ही यहाँ पर एक चीज और इससे होती है, जो कि होती है पासवर्ड रीसेट पॉइजनिंग। ओके। लास्ट में भी हमने पॉइजनिंग किया था। आई थिंक वेब कैसे पॉइजनिंग किया था। ठीक है। तो हमने वेब कैसे पॉइजनिंग देखा था, आज हम देखेंगे पासवर्ड रीसेट पॉइजनिंग। ये क्या होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि पासवर्ड रीसेट पॉइजनिंग के अंदर पासवर्ड रीसेट पॉइजनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो पासवर्ड वाली जो लिंक है, जो यूआरएल जो जनरेट होती है, उस यूआरएल के अंदर बेसिकली हम पॉइजनिंग करते हैं। उस यूआरएल के अंदर हम फॉर्जिंग करते हैं, जिससे कि हम अकाउंट टेक ओवर कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली ये चीज है कि जब भी आप पासवर्ड को रीसेट करते हो तो एक रीसेट लिंक जनरेट होती है। उसी रीसेट लिंक में होस्ट हेडर की हेल्प से हम मैनिपुलेशन करते हैं और एक फॉर्ज्ड लिंक जनरेट करते हैं, और जब सामने वाला विक्टिम उससे इंटरेक्ट करता है तो फिर हमें बेसिकली उसके आप बोल सकते हो टोकन वगैरह मिल सकते हैं, रिसेट टोकन मिल सकता है, जिससे कि हम उसके अकाउंट को पासवर्ड उसके अकाउंट का पासवर्ड रीसेट करके अकाउंट टेक ओवर कर सकते हैं। ठीक है। तो अब होता क्या है कि जनरली जैसे कि वे एप्लीकेशन होती है। ठीक है। तो आप जब भी किसी आप फॉरगेट पासवर्ड वगैरह पे जाओ तो वो आपको दो चीजें मांगेगा। या तो वो आपको यूजर नेम मांगेगा, या तो आपको वो मेल एड्रेस मांगेगा। ठीक है। आईडी वगैरह भी हो सकती है, कि जनरली यूजर नेम और मेल आईडी होती है। तो जब भी आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते हो तो होता क्या है, आपके मेल बॉक्स में आपके मेल बॉक्स में एक मेल ड्रॉप होता है। ठीक है। और जो मेल ड्रॉप होता है, उस मेल ड्रॉप में एक आपको यूआरएल मिलता है। ठीक है। एक यूआरएल मिलता है, जो कि कुछ इस तरीके से हो सकता है, रीसेट पासवर्ड। ठीक है। उसके बाद उसका टोकन वगैरह और कुछ एक्स वाई जेड। ठीक है। ऐसी वैल्यू आ सकती है। तो ऐसा यूआरएल मिलता है। जब आप इस यूआरएल पे क्लिक करते हो तो आपको एक पेज पर लेकर जनरली वो लेके जाता है, जहां पर वो बोलता है कि प्लीज सेट न्यू पासवर्ड। तो आपका नया पासवर्ड आप यहाँ पे सेट कर लेते हैं और आपका पासवर्ड अपडेट हो जाता है। ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब ये जो मेल बॉक्स में हमें ये जो लिंक जनरेट हो रहा है, ठीक है, जनरेट होके जो ड्रॉप हो रहा है, इस लिंक में ये लिंक जब हम यूजर कंट्रोल होने लग जाए, ठीक है, यानी कि अटैकर कंट्रोल्ड डोमेन पे पॉइंट करने लग जाए। ठीक है। मान लो अटैकर जो भी है इविल.कॉम पे पॉइंट करने लग जाए। ठीक है। तो उस केस में बेसिकली पासवर्ड रीसेट पॉइजनिंग करे जा सकते हैं, यानी कि जो होस्ट हेडर है, मैं इसको बताता हूँ। होस्ट हेडर के अंदर की वैल्यू को आप चेंज करते हो, और होस्ट हेडर के अंदर जो भी आपने आर्बिट्री वैल्यू दी है, वही आर्बिट्री वैल्यू रिफ्लेक्ट होती है आपके मेल बॉक्स के अंदर। ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इसके बार समझ लेते हैं, लैब करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा।
basic password reset poisoning. This lab is vulnerable to password reset poisoning. The user Carlos will carelessly click on any link in email that he received to solve the lab, log into Carlos account. ठीक है, तो बेसिकली बोल रहा है कि हम तो विनर है और हमको हमारे अकाउंट में लॉगिन करना है। ठीक है, और उसके बाद हमको कार्लोस के अकाउंट को टेक ओवर करना है, कार्लोस के अकाउंट में लॉगिन करना है। और कार्लोस एक ऐसा यूजर है जो कि बहुत ही केयरलेसली क्लिक कर देता है किसी भी लिंक पे। ठीक है, तो वही चीज है, तो अपन यहाँ पे बेसिकली एक्सेस द लैब करते हैं पहले तो। बेटर होगा कि तुम्हारे में okay. So password reset poisoning, it is a technique where an attacker manipulates a vulnerable website into generating a password reset link pointing to a domain under their control. ठीक है, the behavior can be leveraged to steal the secret token required to reset arbitrary user password and ultimately compromise their account. ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस इमेज को देखें अपन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ, यस। सो यहाँ पर अब जैसे कि देखो, ये रहा, ये अटैकर है और यहाँ पर ये जो हमारा यूजर है ये है कार्लोस। ठीक है, तो इसने क्या किया, इस अटैकर ने इस अटैकर ने एक फॉरगेट योर पासवर्ड पे जाके कार्लोस के यूजर नेम पे रिसेट पासवर्ड की लिंक भेजी। ठीक है, कार्लोस यूजर के लिए, लेकिन उसका जो होस्ट हेडर था वो इसने पॉइंट करके रखा था अपने एक डोमेन पे। ठीक है, अब जो लिंक गई, अब जो लिंक गई बेसिकली उस लिंक में क्या हो रहा था, ये जो होस्ट हेडर की वैल्यू थी ये रिफ्लेक्ट हो गई थी। ओके, विक्टिम जैसे ही विक्टिम के पास ये लिंक आती है, विक्टिम क्या करता है, इस लिंक पे क्लिक करता है। इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करता है तो ये जो यूजर के डोमेन कंट्रोल है उस पे एक रिक्वेस्ट जाती है और उस रिक्वेस्ट के अंदर बेसिकली वो टोकन चले जाता है, सीक्रेट टोकन। और फिर क्या करता है, ये एक जेन्युइन रिक्वेस्ट भेज के कार्लोस के का जो अकाउंट है उसे रिसेट कर लेता है। ठीक है, सो ये वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो इसको आप एक बार रीड करना। ओके, तो अपन इसको डायरेक्टली करके देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे आ गए, माई अकाउंट में आता हूँ। ठीक है, तो हमेशा ये चीज करनी है कि पहले वेबसाइट को पहले अच्छे एक नॉर्मल यूजर के तरीके से देखिए। ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी को समझिए, उसी तरीके से आपको उसे फॉलो करना है। हाँ यार, नेट स्लो है आज। ठीक है, मैं लॉग इन कर लेता हूँ। विनर विडो लॉग इन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लॉग इन हो जा रहा हूँ और ये रहा मेरा मेल आईडी। और ये बोल रहा है कि मेल आईडी अगर अपडेट करना है अपडेट कर सकते हो। ठीक है, लॉग आउट कर लेते हैं। माय अकाउंट। ठीक है, अब फॉरवर्ड पासवर्ड वाले एक ऑप्शन है, फॉरवर्ड पासवर्ड वाले ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है, प्लीज एंटर योर यूजर नेम और मेल एड्रेस, तो मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम डाल देता हूँ, सबमिट करता हूँ। सबमिट कर रहा तो बोल रहा है प्लीज चेक योर ईमेल बॉक्स, ईमेल फॉर ए रीसेट पासवर्ड लिंक। अब इसने क्या करा होगा, एक पासवर्ड लिंक भेजी होगी। ठीक है, यहाँ पे जब माई अकाउंट में लॉगिन किया था इन लोगों ने एक्सप्लोइट सर्वर दे रखा है, तो एक्सप्लोइट सर्वर पे आते हैं और यहाँ पे मेल क्लाइंट को एक्सेस कर लेते हैं।
ठीक है? तो यहाँ पे लिंक आ गई, ठीक है? ऑटोमेटिक एक लिंक आई है और ये लिंक को देखो तो इसमें क्या लिखा है, प्लीज़ फॉलो द लिंक टू रीसेट योर पासवर्ड। इस लिंक पे ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे डोमेन नेम दिख रहा होगा, ठीक है? फॉरगॉट पासवर्ड और एक टेम्पररी पासवर्ड नाम का एक टोकन जा रहा है, टोकन के अंदर एक वैल्यू जा रही है। इस लिंक पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे को बोल रहा है अपना नया पासवर्ड सेलेक्ट कर लो। तो मैं अगेन ये नया पासवर्ड अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? और इसे सबमिट कर देते हैं। पासवर्ड चेंज हो जाना चाहिए। ओके, इस तरीके से एप्लीकेशन काम कर रही है। यहाँ पे आते हैं टारगेट पे और इसको मैं कर लेता हूँ एक तो इसको प्रॉक्सी एचटीटीपी हिस्ट्री इसको पलटो, ठीक है? अब यहाँ पर देखते हैं हम इन रिक्वेस्ट को। सो यहाँ पर लॉग इन, गेट रिक्वेस्ट माई अकाउंट आईडी फॉरगॉट पासवर्ड, ये पोस्ट रिक्वेस्ट है फॉरगॉट पासवर्ड की, ठीक है? और इसके अंदर देखो यहाँ के यहाँ पर यूजर नेम जा रहा है विनर जो कि हमने दिया था, ठीक है? तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, सेंड टू रिपीटर कर देता हूँ, रिपीटर पे भेजते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पे होस्ट हेडर की इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है या नहीं, ठीक है? तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे बेसिकली होस्ट की जो वैल्यू है उसको चेंज करना है, ठीक है? और देखना है कि क्या कुछ चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट हियर email.com, ठीक है? अब अगर ये होस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं क्या करूंगा, इस होस्ट को एक्सेप्ट अगर ये नहीं करेगा तो मैं यहाँ पे कुछ डबल होस्ट लगा के देख सकता हूँ, उनकी वैल्यूज को वाइस वर्सा लगा के देख सकता हूँ, एक्स फॉरवर्डेड होस्ट ट्राई कर सकता हूँ, एक्स होस्ट ट्राई कर सकता हूँ, कॉलन लेके ट्राई कर सकता हूँ। तो वो सब चीजें जो मैंने आपको पहले बताए थे वो आप ट्राई कर सकते हो इस चीज को चेक करने के लिए, रिफ्लेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है या फिर एक्सेप्ट कर रहा है। तो मैं इसे गो करता हूँ, ठीक है? इस बार जब मैंने गो किया तो देखो यहाँ पे 200 ओके आ गया और ठीक है, प्लीज चेक योर मेल फॉर ए रीसेट पासवर्ड लिंक। वापस आता हूं मैं अपने ब्राउजर पे और एक्सप्लॉइट सर्वर पे आ जाते हैं, इसको रिलोड करता हूँ, ठीक है? तो जब मैंने यहाँ पे रिलोड किया तो इस बार देखो वापस से लिंक आई है, लेकिन इस बार लिंक में कुछ डिफरेंस है। लिंक में डिफरेंस क्या है, लिंक में देखो यहाँ पे पहले जो हमारा डोमेन नेम था उस डोमेन नेम की जगह जो मैंने होस्ट के अंदर जो मैंने आर्बिट्रेटरी वैल्यू दी थी वही आर्बिट्रेटरी वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है डोमेन के अंदर, ठीक है? इस लिंक के अंदर इसका मतलब क्या है, ये पोस्ट हेडर इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी से वल्नरेबल है और मैं यहाँ पे पासवर्ड रीसेट पॉइजनिंग ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है? मतलब पासवर्ड रीसेट पॉइजनिंग बेसिकली यहाँ पे करी जा सकती है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, evil.com पे ये बेसिकली लेके जा रहा है टोकन की वैल्यू आ रही है, ठीक है? अब इस लिंक पे जब मैं क्लिक करूंगा तो एक रिक्वेस्ट जाएगी evil.com पे और बेसिकली इस पैरामीटर के थ्रू ये जो जा रहा है सामने वाले के एक्सेस लॉग के अंदर, लॉग्स के अंदर ये चीजें रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है? इतना समझ में आया? यस, यहाँ तक समझ में आया गाइस? ठीक है, चल, तो ये चीज थी। अब अपन क्या कर सकते हैं, हमको ये चीज यहाँ पे कंफर्म हो गई कि ये बिल्कुल अ, यहाँ पे ये वो कर रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसी रिक्वेस्ट को मैं कार्लोस के लिए भेजूंगा और कार्लोस के लिए भेज के मैं एक अपने एक अटेकर एक डोमेन का होस्ट में उस डोमेन का नाम दूंगा जो कि मेरे कंट्रोल में हो, ठीक है? जिसके लॉग्स मैं देख सकता हूँ ताकि मैं उस रिक्वेस्ट को देख पाऊँ। तो व्हाट आई कैन डू ओवर हियर, यहाँ पर हम इन लोगों ने ऑलरेडी हमको सर्वर दे के रखा है जो एक्सप्लॉइट सर्वर है, ये हमारा सर्वर ही है एक्चुअल में, ठीक है? तो मैं इसका डोमेन दे सकता हूँ, यहाँ बैक आके देना पड़ेगा, ठीक है? मैं इसका डोमेन दे सकता हूँ, एक्सप्लॉइट सर्वर इसने ऑलरेडी दे के रखा है, या फिर मैं बर्फ कोलैबोरेटर का भी यूज कर सकता हूँ, दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो व्हाट आई कैन डू इस एक्सप्लॉइट को मैं कॉपी करता हूँ सर्वर को और इधर आते हैं, ठीक है? और इस बार इसको यूजर देते हैं कार्लोस के लिए, ठीक है? नेम इक्वल टू कार्लोस और ये रिक्वेस्ट मुझे कहाँ चाहिए, मुझे चाहिए ये मेरे डोमेन पे चाहिए, राइट? और इसको कर देते हैं
गो। दैट रिक्वेस्ट hosted or not present। HTTP लगा हुआ है। ओके, ठीक है, 200 हो गया। अब क्या करते हैं, अपन अपन एक्सप्लॉइट सर्वर पे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेल क्लाइंट को वापस एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो मेल क्लाइंट में तो नहीं आएगा क्योंकि हमने कार्लोस के लिए दिया है। इस पे आता हूँ मैं, बैक टू एक्सप्लॉइट सर्वर, और लॉग एक्सेस करते हैं क्योंकि कार्लोस एक ऐसा यूजर है जो कि केयरलेसली लिंक पे क्लिक करता है। ठीक है, तो उसने लिंक पे क्लिक कर दिया होगा, जैसे उसने लिंक पे क्लिक किया होगा तो अपने पास बेसिकली एक रिक्वेस्ट आनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक रिक्वेस्ट आई है एक्सेस लॉग में, ये रही, टेम्प फॉरगॉट पासवर्ड टोकन, और टोकन के अंदर एक वैल्यू जा रही है। ठीक है, ये आ रही है टोकन के अंदर वैल्यू। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको टोकन की वैल्यू मैंने कॉपी करी। ठीक है, और इसको अब प्रॉपर भेजते हैं, प्रॉक्सी पे ही आ जाते हैं फिर। माय अकाउंट, डायरेक्ट भेज देता हूँ। HTTP हिस्ट्री, सेंड टू रिपीटर, रिपीटर पे आते हैं। इस बार यूजर लगाते हैं कार्लोस। नहीं, कार्लोस नहीं लगाएंगे, लिंक तो आ चुकी है। अब यहाँ पर देखते हैं HTTP हिस्ट्री में, और फॉरवर्ड पासवर्ड, ये रहा टोकन, ये वाली। ओके, फॉरवर्ड पासवर्ड टेम्प रिक्वेस्ट ये जा रही है, तो इसको मैं करता हूँ राइट क्लिक, सेंड टू रिपीटर, रिपीटर पे आते हैं और पासवर्ड टोकन को कर देते हैं रिप्लेस। ठीक है, ये लगा दिया कार्लोस का पासवर्ड टोकन, और टेम्पररी फॉरवर्ड पासवर्ड टोकन, और ये पासवर्ड मैं रख देता हूँ पीटर पीटर, और मैं इसको कर देता हूँ गो। 30 टू फोन फॉलो रिडायरेक्शन। ओके, 200 ओके आ गया। एंड आई थिंक ये काम हो चुका है, राइट क्लिक करते हैं फॉर रिस्पॉन्स इन ब्राउजर, कॉपी, कर लो, पासवर्ड इसका रखा था पीटर। ओके, लॉगिन हो गया। ठीक है, समझ आया। यस भाई। ठीक है, इसको आप कोलेबरेटर से भी कर सकते हो। एक बार वापस ट्राई करते हैं अपन। अगर एक्सप्लोइट सर्वर नहीं देना है आपको तो निकालते हैं। लॉग आउट,
सो आपने ये जो रिक्वेस्ट थी, हम्म, यहाँ फॉरवर्ड पासवर्ड, यूजर नेम विनर, राइट क्लिक सेंड टू रिपीटर, रिपीटर पे करते हैं। और अब यहाँ पे पोस्ट की वैल्यू हटाते हैं, बर्फ पे आते हैं, कोलैबोरेटर क्लाइंट, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और मुझे इस यूआरएल पे चाहिए। ठीक है, रिक्वेस्ट किसके लिए चाहिए? कार्लोस के लिए चाहिए। करते हैं गो। सेशन डज नॉट कंटेन ए सीएसआरएस टोकन। वापस आ जाते हैं। फॉरवर्ड फॉरवर्ड, यही इसमें एक बार चेंज कर, इसको सेंड टू रिपीटर कर देता हूँ। कर देते हैं इंटरसेप्ट ऑफ, रिपीटर पे आते हैं, कोलैबोरेटर क्लाइंट, ये मेरा अटैकर सर्वर है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे चाहिए कार्लोस के लिए। वो करते हैं, ये 200 होके आया, कोलैबोरेटर क्लाइंट पे आते हैं, पोल नाउ। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अगर अपन, ये देखो ये आ गया टोकन। ठीक है, ये आ गया टोकन। इस टोकन को मैंने कॉपी